खास है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद ये प्यार भरी कहानी सक्सेसफुल हो रही है। मिस्टर मू और मिस सू आज शादी करने वाले हैं, तो आइए इन्हें यहाँ वेलकम करते हैं और इन्हें अपनी बेस्ट विशेस देते हैं। सभी फैमिलीज और फ्रेंड्स को यहाँ आने के लिए थैंक यू। आज रात इस खुशियों भरे पल को हम सब मिलकर साथ में देखेंगे। तो ये सब तुम्हारी चाल थी ना? तुम्हें क्या लगता है, तुम तो खुश हो ना? चलिए हम सब मिलकर अपनी तरफ से इन दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं। तो बताओ, तुमने कुछ सोचा? हाँ बिल्कुल। तो तुम्हारा जवाब? इसे यही खत्म करते हैं। वैसे भी हमारी कहानी शुरू से ही बकवास थी। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मैं हूँ सूजीशी और मैंने जियोलॉजी में डॉक्टरेट की है। और आपको बता दूं कि एक आम लड़की के मुकाबले मैंने धूल मिट्टी वाला फील्ड वर्क चुना। और मेरा सपना ये भी रहा है कि मुझे कायनात में छुपे हुए रहस्यों को जानना है। सभी लोग जहाँ हो वहीं रहना। इस जियोलॉजिकल पार्क का सर्वे करने के बाद ही आप लोगों का समर कैंप खत्म होगा। फॉलो मी। यहाँ बहुत धूल मिट्टी है। पत्थर का कलर भी फीका पड़ गया है। यहाँ का वेदर बहुत अलग है। सभी लोग नोट करते रहना सैंपल कलेक्ट करते वक्त कि इन पत्थरों का तापमान बहुत अलग है। ठीक है। डॉक्टर सू, आज की ट्रिप हमारी आखिरी ट्रिप होने वाली है। क्या हम ग्रुप फोटो ले सकते हैं? ठीक है। डॉक्टर सू, मैं जिस एक्ट्रेस को लाइक करता हूँ, आप बिल्कुल उसी की तरह दिखती हैं। मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? इससे इंटर्नशिप रिपोर्ट में तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलने वाले। आप उसी की तरह दिखती हैं। देखिए, बस सूजिन के चेहरे पर ये तिल है, पर आपके चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत हुआ। फोटो क्लिक करनी है ना? हाँ, फोटो लेने के लिए हम ऊपर जाते हैं, वहां से फोटो अच्छी आएगी। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, आ जाओ यहाँ फोटो लेते हैं। संभल कर। सभी लोग पीछे हटो। अपने पांव सपोर्ट पॉइंट पर रखो। मैं तुम्हें धीरे से खींचूंगी। पकड़े रहो। डॉक्टर सू। शांगफेंग, डॉक्टर सू आपको लगा तो नहीं ना? आप ठीक है ना? यहाँ का मौसम बिल्कुल सही था, फिर ये कैसे हुआ? ऐसी सेम नेचुरल कंडीशंस में पत्थरों पर रिगोलिथ की लेयर ज्यादा हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ का वेदर भी बहुत ही खतरनाक है। लीवर्ड एरिया में मैंने अभी अभी ठीक से देखा। वहाँ का वेदर इस एरिया से थोड़ा सा बेहतर है। वहाँ के पत्थर भी यहाँ के पत्थरों से ज्यादा वजनदार थे। यहाँ का तापमान उस एरिया के तापमान से ज्यादा है, इसलिए पत्थर भी मोटे हैं। फोटो क्लिक करने के लिए नीचे जाते हैं। चलो चलते हैं। ठीक है। सभी लोग पोज दो। 1 2 3। चीज़। तो बताओ कौन से क्लास से हो? अगली बार पक्का आऊंगा। नहीं प्लीज, अपना बताओ, मैं तुम्हें मिलने आऊंगी। ठीक है। एकेडमिक चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए तो हम मिल ही सकते हैं। हाँ?
अरे ये तो हैक हो गया। मैं अभी तक ये पुराना मेल क्यों यूज कर रही हूँ? दीदी कैसी हो तुम? हमने बहुत टाइम से एक दूसरे से बात नहीं की। आई मिस यू। पर मुझे पता था कि तुम प्रोजेक्ट में बिजी होगी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। दरअसल मैं अभी कुछ प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हूँ, इसलिए सोचा कि थोड़ा ट्रैवल करूँ और चिल करूँ। पर मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्द ही लौटूंगी। मेरी फिक्र मत करना। एक्सक्यूज मी, क्या आप डॉक्टर सुजीशी हैं? और तुम? जरा सी भी धूल नहीं चाहिए। डेस्क बिल्कुल क्लीन हो। आपकी सक्सेस और फेलियर इसी चीज पे डिपेंड करती है, और साथ ही साथ कंपनी की इमेज भी। प्रेसिडेंट मू, आपने बिजनेस ट्रिप पर बहुत हार्ड वर्क किया। ये मेल मैंने आपको कल रात भेजा था। मुझे डर था कि कल प्लेन में आपने इसे पढ़ा नहीं होगा, इसलिए प्रिंट ले आया। 3.12 के बाद क्या है? 3.12 के बाद पेज 17 थर्ड लाइन। हाँ, यहाँ ये नंबर 3.12 है। रॉ डेटा का नंबर है सर। 3.124776। 0.004 का डिफरेंस, यानी जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी पे फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मशीन ओवरलोड हुई तो टूट सकती है। तो इतने बड़े लूप होल से बचने के लिए तुमने मुझे ये राउंड फिगर बताने का सोचा, या इस लॉस की जिम्मेदारी लोगे? मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। इस बार बाहर से आने के बाद आपका गुस्सा बढ़ गया। आप जिस डॉक्टर सू से मिले वो लड़का तो नहीं है ना? पागलों जैसी बात मत करो। 2 घंटा इंतजार किया फिर भी वो नहीं आई। ओह, तो आपने उस डॉक्टर के लिए इंतजार किया? अब तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी। क्या? ये डॉक्टर सू खुद को समझती क्या है? उसने हमारे बॉस को वेट करवाया। काम डाउन। आज बैंक्वेट नाइट की मैंने सारी तैयारियां कर ली है। वादा करता हूं कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। इस टेंट की स्लीपिंग बैग इतनी सॉफ्ट कैसे हो गई? कौन हो तुम? क्या हुआ? हाँ? कौन हो तुम? और ये कौन है? मैं हूँ फांग जी और ये है आशान। माफ करना। अब ठीक है? आखिर तुम हो कौन? मिस्सू, मैं आपकी छोटी बहन जिंकिंग का एजेंट हूँ। ये देखिए, ये उनका सेल फोन है, आप ध्यान से देख सकती हैं। और ये हमारी कंपनी के साथ उनका आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट और कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं। और ये रही मेरी आईडी और पासपोर्ट। ये प्रॉपर्टी ओनरशिप सर्टिफिकेट है, प्लीज आप देख लीजिए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मिस्सू, हम भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। हम आपको ढूंढने आए क्योंकि जिंकिंग अचानक से गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? हाँ, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हमने मिस्सू को भी कांटेक्ट किया, कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। पर इस वक्त वो बिल्कुल सेफ है। ब्रदर फांग, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं बहुत थक गई हूँ। दरअसल मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए ताकि मैं अपनी माँ से बात कर सकूं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम नहीं मानोगे, इसलिए मैं बिना परमिशन लिए चली गई। जब मेरा ब्रेक पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। जिंकिंग को हुआ क्या है? उसने मुझे भी ऐसा ही मेल किया था।
हाल फिलहाल में आप दोनों मिली थी? नहीं, जब हम 8 साल के थे तब वो पापा के साथ गई थी और मैं माँ के साथ। इतने साल हम एक दूसरे से दूर रहे। आखिरी बार हम तब मिले थे जब मैं जियोलॉजी के समर कैंप के लिए गई थी। उस बात को बहुत समय हो गया। ओह, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप ही हमारी मदद कर सकती हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि आप हमारा एक काम करें, आप अपनी बहन की जगह ले लें, ठीक है ना? क्या कहा? मेरी बहन तुम्हारी वजह से चली गई और मैंने कुछ कहा भी नहीं, और अब तुम चाहते हो कि मैं ये सब करूं? सुनिए सुनिए सुनिए, मिस्सू मिस्सू रुक जाइए, वहाँ खतरा है, वहाँ खतरा है, वापस आइए, वापस आइए। मिस्सू, आपको बस जिंकिंग के आने तक रुकना है, फिर आप जा सकती हैं। ये 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा। अगर जिंकिंग नहीं दिखी तो हमारा बिजनेस किसी काम का नहीं रहेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। सच कह रहा हूँ मैं। ऐसा कह दो कि उसकी तबीयत खराब है। अगर अभी उसने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो जो भी फिल्में और सीरियल जिंकिंग ने साइन किए वो शुरू नहीं कर सकती, और सुजिन को सारे नुकसान की भरपाई देनी होगी। कितने पैसे देने हैं मैं दे दूंगी। आप अगर डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़कर इवेंट के लिए अगले 8 घंटे में नहीं पहुंचेंगे तो आपको एडिशनल 3 मिलियन युआन देने होंगे। फ्लाइट CV2225 जल्द ही लैंड करने वाली है बिनहाई सिटी में। आप सबकी सुरक्षा के लिए। ये सब क्या है बताओ? फेक गर्लफ्रेंड ढूंढकर तुम मुझे पागल बना रहे हो। यहाँ जो शर्तें लिखी हुई हैं, उन्होंने साफ साफ तुम्हें बताया है। इस डेट को देखो, सिर्फ 1 महीना बचा है, ये डेट निकल रही है। बताओ मुझे, तुम पब्लिकली अनाउंस करने वाले हो कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ माँ? तुम और तुम्हारी छोटी बहन, तुम्हारे पापा हमें जल्दी छोड़कर चले गए, इसलिए तुम मुझे धोखा देते रहते हो, और मुझे धमकाने के लिए तुम फोर्स में चले गए। माँ, हम आपको धोखा कैसे दे सकते हैं? माँ, एक बात बता दो, वो क्या है कि जब आखिरी बार मैं बिजनेस ट्रिप पे बाहर गया था तो एक बहुत बढ़िया चीज खरीद के लाया था। मैं जो सोच रही हूँ वही है क्या? अच्छा चलो जल्दी से मेरा फोन देखते हैं। कहाँ है फोन? यहाँ ये लीजिए। चलो चलो, मुझे जल्दी आंटी को इस बारे में बताना होगा। हेलो आंटी, वो बात नहीं है, मैंने कहा था ना आपको। भैया, अच्छा आइडिया था। और क्या करता? गौलिंग को फोन करो, सब चीजें अरेंज करें। और हाँ, सुजिन के एजेंट को भी इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, मैं अभी जाकर करती हूँ। डॉक्टर सू, आपने इस बार हमारी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ, जिंकिंग को पेनल्टी ना भरनी पड़े इसलिए आई हूँ। डॉक्टर सू, आप प्लीज बैठ जाइए ना। ये सब जानकारी आपकी बहन के बारे में, इसे देख लीजिए। अगर और जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछ लेना। तो तैयार हो जाइए, अगले 3 महीनों के लिए आप सुजीन हैं। वाह, बिल्कुल सुजीन लग रही है। क्या बकवास है, वो जरा भी मेरी तरह नहीं दिखती। सिस्टर, आपको पता है अच्छी लड़की कसमें नहीं लेती। मैं फिलहाल खुद को तुम्हें पंच करने से रोक रही हूँ, इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। सिस्टर सू, थोड़ी देर के लिए संभालिए। आपकी बहन जल्द ही देश की इनोसेंट फ्लावर ब्यूटी होने वाली है। जब तक आप बात नहीं करेंगी आप बिल्कुल सुजीन लगेंगी। हाँ चलो अब आपके कपड़े बदलते हैं। आप कसम से बहुत सुंदर लग रही है। अरे मुझे सुंदर कहना बंद करो, इसकी चैन बंद करो। हाँ। ऐसी ड्रेस में कोई काम कैसे करता है? सही कहा। बंद करो इसे।
कौन से साइज का पहना है? ज्यादा खाने पर 4, कम खाने पर 2। आपकी बहन 0 साइज पहनती है। हाँ तो ब्रदर फैंग, उन्होंने कहा है कि भीड़ काफी है, ज्यादा देर नहीं कर सकते। नहीं, ये फंग जी, अपनी जैकेट निकालो। कार आ गई, वो यहाँ पर है। सिस्टर्स वो आ गई। ये क्या यार, यहाँ तो बहुत लोग हैं। मैं पक्का गलत जगह आ गई हूँ। पिछले 10 सालों में मैंने हाई हील्स नहीं पहनी। जब आपकी बहन ड्रेस पहनती है तो वो चेस्ट पर हाथ रखती है। वो चलते वक्त छोटी छोटी 8 स्टेप्स लेती है और वो अपने बाल को कान के पीछे ले जाती है, ऐसे करके। अरे यार, बाहर जितना अच्छा खाना मिलता है उतना यहाँ नहीं मिलता। बस थोड़ी देर और। सिस्टर सू, यू आर फाइनली बैक। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आपके असिस्टेंट का नाम है वू दानशिया। शाओसू। अपनी इमेज को ध्यान में रखो, धीमी आवाज में बोलो। चुप करो और मुझे रेस्ट रूम लेकर चलो। चलो चलो चलो। ये ड्रेस पहनना बिल्कुल आसान नहीं है, इतनी तकलीफ होती है इसमें। सुशी स्टाइल हो या फिर शिजू माउंटेन स्टाइल हो, ऐसी जगह पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो और वॉल्केनिक टफ वेदर स्टोन्स और आयन एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या बात कर रहे हमें वहाँ काफी लार्ज स्केल पे काम करने की परमिशन मिल गई है, बल्कि लास्ट ईयर ही मिल गई थी। और तो और वर्ल्ड जियोलॉजिकल फ्रंटियर्स के बारे में एक आर्टिकल छपा है जिसमें एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज की प्रैक्टिकलिटी के बारे में लिखा है। और ये बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा क्योंकि आर्टिकल में सब छपा है। लगता है ये कोई मेरे अकेडमी का है। पर जिसने भी आर्टिकल लिखा है, एक बात तो तय है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है। उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की PhD वाली होगी। क्या PhD वाली फीमेल क्यों नहीं? बाद में कॉल करता हूँ। हेलो। हे मिस। अरे ये क्या, फांग ने कहा था छुप के रहना। किसी की बातें छुप के सुनना अच्छे मैनर्स में नहीं आता। अगर पब्लिक में बात कर रहे हो तो छुप कर सुनना थोड़ी ना हुआ। लड़कियों से भेदभाव करने वालों की बातों में मुझे दिलचस्पी नहीं है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस एक आम लड़की हूँ। मैं लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि पढ़ी लिखी लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा सोसाइटी प्रेशर झेलती हैं। तुम्हें बस यही लगता है कि लड़कियाँ लड़कों जितनी काबिल नहीं है। क्या? हम यहाँ पर हैं, अभी भी वक्त है। सच बताओ, क्या ये इवेंट सच में सिंपल है? हाँ सही कहा, बस मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। बस एक इंग्लिश वर्ड बोलना, वो यस। यस? हाँ, YES। देखो, सूजी लाई है। मिस्सू आ गई है। वो भी यहाँ आई है। गॉर्जियस लग रही है। ये हुई ना ट्रू सेलिब्रिटी। अरे राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड में जाओ। लेफ्ट। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब सीधे स्टेज के यहाँ का फर्स्ट टेबल। वहां जाकर बैठ जाओ। आजन, यहाँ आकर बैठो ना। उसे हेलो कहो, उसका नाम आंटी हुआ है। उनका तुम्हारी बहन से बहुत अच्छा रिश्ता है। हेलो आंटी हुआ। आओ बैठो। सच में जिन, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमारी जिन बहुत खूबसूरत लगती है। शिवलोन सच में बहुत लकी है। सिर्फ आंटी को ही देखती रहोगी, अंकल की कोई फिक्र नहीं। चलो अपने अंकल को हाय करो। हेलो अंकल। चीयर्स। चीयर्स। आखिर ये आंटी हुआ कौन है और ये मुंह कौन है? उसकी फिक्र मत कीजिए, अब आपकी बारी है। वाइन इतनी भी बुरी नहीं है। ये क्या हुआ? मेरे ऊपर स्पॉटलाइट क्यों है? अब आप उसका हाथ पकड़िए और उसे फॉलो कीजिए। मैं जो भी बोलता हूँ बस वैसा ही करना। उसे शिवलुन बोलो। शिवलुन। शिवलन? वो तुम ही थी ना जिसने चोरी छिपे मेरी बातें सुनी? तुम? फंग जी, ये क्या चल रहा है? ये पार्ट तो वर्कफ्लो में बिल्कुल नहीं था। सिस्टर सू, अब आप खुद ही संभालिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम बदल गई हो?
नहीं तो तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? वो मैं ट्रैकिंग पे गई थी। मुझे बात याद क्यों नहीं आ रही? इसने कहा था ये ट्रैकिंग के लिए जाती है। इस तरह के डांस में तो तुम पहले बेस्ट थी। हाँ हाँ वो जिंकिंग थी, मुझे डांस करना नहीं आता। ये क्या कर रही हो? अरे नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो राज खुल जाएगा। क्या हो गया? ये रुक क्यों गए? कोई तेज गाना लगाओ। ये कर क्या रही है? दिमाग खराब हो गया क्या इसका? पहले आज का दिन खत्म करते हैं, बाकी बातें बाद में। क्या बात है। ये कोई नशा वशा करके आई है क्या? ग्रेट ग्रेट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू प्रेसिडेंट मू एंड मिस सू, इतना अच्छा एक्साइटिंग डांस करने के लिए और अच्छे से सेलिब्रेशन की शुरुआत के लिए। अब हम सेलिब्रेशन बैंक्वेट को ऑफिशियली शुरू करते हैं। सिस्टर सू, मेरी बात सुनिए, गुस्सा मत होइए। अब चलिए भी, शांत हो जाइए। मो शिओलुन कौन है? वो सुजिन का बॉयफ्रेंड है। वो दोनों कब से साथ में हैं? उसको उसमें क्या पसंद है? उनका रिलेशनशिप कहाँ तक गया है? तुमने ये सब बताया क्यों नहीं? जब हम कार में थे आपने प्यार के बारे में पूछा ही नहीं। अब जल्दी बताओ। हाँ बताता हूँ। शिवलुन 30 साल के हैं। वो एक्सपी माइनिंग ग्रुप के सीईओ हैं। 3 साल पहले जिंकिंग को प्राइवेट डिनर पार्टी में मिले थे। उन्हें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी। दूसरी बार वो दोनों अगले महीने मिले थे जब प्रेसिडेंट मू अंटार्कटिका से आए। उन्होंने जिंकिंग को सी वाटर की बॉटल दी, फिर उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ। सी वाटर रोमांटिक है ना? इकोलॉजी में ये खत्म होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता नहीं जिंकिंग को क्या पसंद आया। ये तो अच्छी बात है ना। जिंकिंग के इमेज को देखते हुए उसके फैंस और फैंटेसीज के लिए परफेक्ट है ना। उनके 2 या 3 साल के रिलेशनशिप में वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं हुए और उन्होंने अपने रिलेशन को अच्छे से संभाला। आखिर उनकी रिलेशनशिप कहाँ तक गई? आपको अंदर की बात जाननी है या बाहर की, ये बताइए। स्टॉप, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। कम से कम ये ड्रेस कंफर्टेबल है। सिस्टर सू, मैं मजाक कर रहा था। मैंने तो अब तक सबसे जरूरी बात ही नहीं की। शिवलुन, हे अंकल। जैसे आज तुम सू से मिले, तुमने परफेक्ट तरीके से लाइमलाइट में परफॉर्म किया। हाँ अंकल, वो हमने सोचा कि माहौल थोड़ा बढ़िया कर दिया जाए। खैर चीयर्स करते हैं। भैया मैं पहले जाकर रेडी होती हूँ। शराब के बजाय चाय से चीयर्स कर रहे हो। जो समझते हैं उनके लिए ये सेल्फ डिसिप्लिन है और जो नहीं समझते उनके लिए ये एरोगेंस या डिसरिस्पेक्ट है। और अगर तुम लड़कियों के साथ ज्यादा रहे तो लोग तुम्हें बुरा कहते हैं। लड़कियां कपड़ों की तरह होती हैं। पता है बिजनेस ज्यादा मैटर करता है। अंकल आज अकेले हैं तो क्या बिना कपड़ों के नंगे घूमेंगे? ये बस तो मर्दों के बीच का जोक है। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता डिसरिस्पेक्ट कर रही हो तुम। बस मजाक कर रही थी।
ओके? चलिए अब इम्पोर्टेंट सेगमेंट की बात करते हैं। डियर गेस्ट्स, हम आगे बढ़ेंगे। मैं बस अभी आया। ये कभी ना खत्म होने वाला इवेंट कब खत्म होगा? अंकल आज अकेले हैं तो क्या बिना कपड़ों के नंगे घूमेंगे? भैया, ये डायलॉग आपने कौन सी बुक में पढ़ा था? जो डायलॉग अभी मैंने मारा, तुम्हें लगता है सुजिन ऐसा बोल सकती है? नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो पहली वाली सुजिन है ही नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है भैया, बस आज रात पर ध्यान दीजिए। चलिए आपको बता दूं कि ये सरप्राइज मिस सू से रिलेटेड है। आप वेट लूज कर रही है ना? क्या हो रहा है? आप बहुत तेज चलती हैं, आपको बताने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। आपकी बहन और प्रेसिडेंट मू के बीच का रिलेशन स्क्रिप्टेड है। तो क्या हुआ? आज शादी के लिए प्रपोज करने का सीन है। क्या कहा? प्रपोज? सुजिन, आज के दिन को मैंने हजारों बार अपने सपने में सोचा है, हजारों बार इसकी रिहर्सल भी की है। शुक्रिया मुझे एहसास दिलाने के लिए कि प्यार क्या है और मुझे इतना प्यार देने के लिए। आई लव यू। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि इसलिए कि अब मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया रखना चाहता हूं। Will you marry me? Say yes! 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 मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। आपको बस एक इंग्लिश वर्ड बोलना है, यस। आपकी बहन और प्रेसिडेंट मू के बीच का रिलेशन स्क्रिप्टेड है। आज शादी के लिए प्रपोज करने का सीन है। Yes! Yes! शादी? ये जिंकिंग के साथ हमेशा ऐसे ही रहता होगा। इसकी तो डॉक्टरेट लड़कियों के बारे में सोच भी सही नहीं है। No! I'm sorry, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। प्रेसिडेंट मू को सुजिन ने रिजेक्ट कर दिया। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनने वाली है, ट्रस्ट में। मैंने सोचा भी नहीं था कि प्रेसिडेंट वो के साथ ऐसा होगा। सही कहा। क्या तुम में से कोई भी मुझे बता सकता है कि सुजिन ने ऐसा क्यों किया? हाँ? मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। अच्छा खासा क्लासी वॉल्स डांस कर रहे थे, पर उसे तो ये बॉलीवुड थिरकने वाला डांस करना था। और तो और चुपचाप उसने मेरी बातें भी सुनी, और जिस आर्टिकल के बारे में मैं बात कर रहा था उस ऑथर की साइड लेके उसने मुझसे लड़ाई की। प्यारी बहना, तुम्हें कुछ नहीं कहना? इससे पहले आपने मेरे सामने सुजिन का नाम कभी लिया ही नहीं। सच में? उसे छोड़िए, अभी आपके सोने का वक्त हो गया और आप मेरे सामने सुजिन की बातें कर रहे हैं। भैया, थोड़ी देर के लिए सो क्यों नहीं जाते? गुस्सा मत कीजिए। मैं सो जाऊं? तो बताओ मैं कैसे सो जाऊं? ये आज जो हुआ है माँ को तुम समझाओगी? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अच्छी खासी सिचुएशन की बैंड बज चुकी है तुम दोनों की वजह से। एक ने कहा था सब कुछ सेट है, दूसरा ने कहा था स्क्रिप्ट रेडी है, पर अब तुम दोनों में से किसी को नहीं पता कि सुजिन ने आज मेरा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों कर दिया। मैं तो बस लव स्टोरीज की स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मुझे कैसे पता होगा? स्क्रिप्ट में कुछ गलत ना हो इसलिए मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा था उसके लिए, यस। गावलिंग, तुम विटनेस हो ना? हाँ, फांग जी ने माफी भी मांगी है। उसने कहा शायद आज सुजिन का मूड खराब था, वो उसे कल अपने साथ ऑफिस लेकर आएगा। भैया, ऐसा तो नहीं कि आप सुजिन में इंटरेस्टेड हो?
फालतू बातें मत करो मुझसे, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। आज जो है मुझे कल तक उसकी वजह बताओ। लाइए बैग दीजिए। तो मैंने बस ना कहा इसलिए 3 मिलियन युआन पे करना है। हाँ, हमने रूल भी तो तोड़ा है ना। ये जिंकिंग का घर है। हाँ, अगले 3 महीनों के लिए ये आपका घर होगा। जिंकिंग का वर्कलोड बहुत ज्यादा होता होगा ना? हाँ, वर्कलोड ज्यादा होता है। इंडस्ट्री में आने के बाद उसने बहुत ही कम ब्रेक्स लिए हैं। वो बहुत प्रेशर में रहती होगी। फंग जी, हाँ, जिंकिंग और श्योलुंग के बीच के कोलैबोरेशन में कितना टाइम है? 1 महीना बचा है। अगर हमने थोड़ा और होल्ड किया तो। और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, अब भी 5 साल बाकी है। फोन उठाओ। कोई जरूरत नहीं, किसी क्लाइंट का ही फोन होगा। आपकी शादी प्रपोजल के रिजेक्ट करने की बात फैल गई होगी। सिस्टर सू, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब बहुत सारी चीजें पूरी तरह बदल गई हैं। जिंकिंग जब इंडस्ट्री में आई तब उसकी एक्टिंग स्किल ऑन पॉइंट थी, पर हमारे सर्कल में अच्छे इमेज और अच्छे स्किल्स के आर्टिस्ट की कमी नहीं है। जीन आज जिस भी मुकाम पर है वो इतना आसान नहीं था, पर पता नहीं था वो अचानक से गायब हो जाएगी। इसलिए हमें केयरफुल रहकर चीजों का फायदा उठाना होगा। जानता हूँ वो प्रेशर में होगी, हमारी कंपनी पैसों के लिए जिनको बहुत काम देती होगी, पर इस प्रोजेक्ट में हमें प्रेसिडेंट मू से अच्छा रिलेशन बनाना होगा। इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने से पहले हमें पैसे बनाने होंगे, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई। अब तुम वापस जाओ। तो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, बहुत मेहनत की आपने। जिंकिंग, जिस सपने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, तुम अचानक से इसे कैसे गिव अप कर सकती हो? कहते हैं कि ट्विंस में टेलीपैथी होती है, तो अभी तुम क्या सोच रही होगी? जल्दी आओ और देखो, ऊपर शूटिंग स्टार है। मैं बड़ी होकर जियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ ताकि मैं रोज शूटिंग स्टार देख सकूँ। फिर मैं टीवी पर आऊंगी और फिर तुम जहाँ भी जाओगी, तुम टीवी ऑन करोगी तो तुम मुझे टीवी पर देख पाओगी और फिर मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगी। जिनने हमेशा बहुत मेहनत की, ये सब उसके ही अवार्ड्स हैं। सिस्टर सू, आपको आपकी बहन की जगह लेनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। हेलो सिस्टर सू। फंग जी, मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करूंगी। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा बॉस, आज आपकी 5 मीटिंग्स लाइंड अप है। आप श्योर हैं आप अटेंड कर पाएंगे? कल पार्टी में कितने सारे लोग आए थे, सबके सामने बेइज्जती हो गई। उनसे नजरें कैसे मिलाऊं? जरा देखो बाहर कितने सारे लोग हैं। हाल इतना भी बुरा नहीं है। अच्छा बॉस, अगर सूजन आपसे माफी मांगने आई तो आप उसे माफ करोगे? पहले वो माफी मांगे तो सही। माफी देना बात की बात है, घुटनों पर झुक के माफी मांगनी होगी। कल की गलती के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी। लेट्स गेट मैरिड।
प्रेसिडेंट मू अब बहुत गुस्से में है। मुझसे कोऑपरेट करो। कल मेरी जो बेइज्जती हुई है वो मैं भूला नहीं। गुस्सा मत करो, सब हमें देख रहे हैं। जिंकिंग, जिस जिंदगी के लिए तुमने मेहनत की है उसकी मैं हिफाजत करूंगी। प्रेसिडेंट मू, मुझे याद है मैंने कहा था कि मुझे जानना है कि कल तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों किया, पर अब मुझे पहले ये जानना है कि तुमने आज मुझे प्रपोज क्यों किया। तुम्हें अच्छे से पता है चीजें मेरी मर्जी के खिलाफ हो तो मेरा मूड खराब हो जाता है। तुमने मुझसे पूछे बिना अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली, वॉल्स डांस करने से मना कर दिया, बॉलीवुड डांस करना था तुम्हें। हाँ, आजकल वो हिट है। और तो और तुमने मुझसे बिना पूछे अपना वजन भी बढ़ा लिया, और तुम्हारे हाथ। मैंने हेयर स्टाइल कवर शूट के लिए चेंज किया और बताने के लिए वक्त नहीं मिला। बॉलीवुड म्यूजिक पे इसलिए डांस किया क्योंकि माहौल में कोई दम नहीं था और आर्टिस्ट होने के नाते मैंने उसमें रंग भर दिया। मेरे हाथ, मेरा वजन और मेरा रंग बदल गया है, उसके लिए सॉरी। किसी ने नहीं कहा कि आर्टिस्ट सिर्फ घर में रहते हैं और छुट्टियों में बाहर नहीं जा सकते। और मुझे ट्रैकिंग करना पसंद है, क्या उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और हाँ, मुझे लगता है कि मेरा वजन और मेरा स्किन कलर परफेक्ट है। हाँ, जो भी है, पर तुम्हारे अंदर आए इन चेंजेस ने मेरी जिंदगी की बैंड बजा दी। तो मुझे हर बात का एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, और अब तुम्हें मुझे प्रूव करना होगा कि तुम एक क्वालिफाइड पार्टनर बन सकती हो, नहीं तो तुम गई काम से। तुम जब चाहो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो और तुम्हें कॉम्पेंसेशन भी देना होगा। बहस करने में तो मुझे मजा आ रहा है, लेकिन मुझे सच्चाई का सामना करना होगा। मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मेरी पर्सनालिटी इसलिए बदल गई क्योंकि मुझे हमेशा सोच समझकर जीना पसंद नहीं है। हाँ, सही सुना। तुमने मेरी सिचुएशन तो देखी ही है। मैं इस इंडस्ट्री में 3 सालों से हूँ और मेरा और मेरी टीम का मानना है कि अब समय आ गया है कि सूजन की पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आए। तो चाहे प्रपोजल रिजेक्ट करना हो या दोबारा प्रपोज करना, ऐसे इवेंट्स में यूज कर सकती हूँ ताकि ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से हो जाए। बस इतना ही। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरा मानना है कि इससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, और वैसे भी फैक्ट्स हैं इसे प्रूव करने के लिए। इससे सिर्फ मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, बल्कि इसके इफेक्ट की वजह से और काउंटर प्रपोजल की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेंड के मुकाबले 1 घंटे में बढ़ गया और ये साल का रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस था। बताइए प्रेसिडेंट मू, क्या आप इस परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हैं? तुमने खिड़की के बाहर देखा? हर चीज के कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, और एक बार ये रूल्स और रेगुलेशन टूट जाएं, तो इंसान के बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। सभी कंपनीज के सीईओज इतने खड़ूस होते हैं क्या? अभी भी 1 महीना बचा है, और मैं नहीं चाहता इस 1 महीने के अंदर मेरे किसी भी प्लान के बीच में कोई भी इंटरफेरेंस हो। बात समझ में आ गई हो तो जा सकती हो। तो मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट जल्दी टर्मिनेट नहीं करेंगे? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, आप काम कीजिए, मैं चलती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए एक्सक्यूज तो नहीं दिया? प्रेसिडेंट मू नाराज है क्योंकि हमने स्क्रिप्ट फॉलो नहीं की। मैंने सुना वो गुस्सा है, बिल्कुल 100 स्टार्स की तरह। 100 स्टार्स मत बोलो, मैंने कई सितारे तोड़े हैं, मुझे इससे डर नहीं लगता।
और हाँ फांग जी, मुझे उस कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भेज दो। जिंकिंग का आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये तो समझ गया, पर आपको प्रेसिडेंट मू और जिंकिंग के बीच का कोलैबोरेशन एग्रीमेंट क्यों चाहिए? एक ही महीना बचा है, इसलिए मुझे देखना है। ओह, मैंने आपको सेंड किया, देखिए, चेक कीजिए। पार्टी ए करस्पॉन्डिंग रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और पार्टी बी को महीने में 3 बार पार्टी ए के साथ डेट पर जाना है। डेटिंग में हाथ पकड़ना, हक करना और एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं बल्कि रात गुजारना भी शामिल है।